गुड मॉर्निंग गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल नरू परियार ब्लॉग। तो आज आपको एक नई और फ्रेश यात्रा पे लेके चलते हैं। तो अभी हो रहा है, आज है डेट अक्टूबर 2। टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 6। नज़ारा देखो कितना मस्त हो रहा है बिल्कुल। और फिलहाल ये मेरी सोलो राइड है अभी। तो गढ़वाल से देखो कौन जुड़ता है। और ये मेरी बुलेट है रेडी। तो अभी कोसी से मैं कम से कम 6-7 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। फ़िलहाल जो अभी का जो टारगेट है वो कर्णप्रयाग, वहाँ से ऊखीमठ, राशि आज का रहेगा। कल फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, तो फाइनली हम पहुँच गए कौसानी की इन वादियों में। ये इसके ऊपर है पूरा टी बागान। यहाँ से कौसानी का चाय बागान और यहाँ की छोटी यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप चाय वगैरह, वुलन आइटम सब ले सकते हैं। पर्यटक स्थल कौसानी में आपका स्वागत है। यहाँ से अगर आपको मैं दिखाऊं तो सामने त्रिशूल पीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इतना देखिए, देखो बादल है। आगे हमको और क्लोज जाना है इसके, तो दिखाऊंगा आपको त्रिशूल पीक भी। अभी हम उतर रहे हैं कौसानी से गरुड़ की तरफ, और ये है, तो मैं अब बैजनाथ में आपको दिखाता हूँ। बैजनाथ मंदिर और छोटी सी झील, बढ़िया ठंडा हो रहा है यहाँ पे। अभी कहीं मुझे नाश्ता करने भी रुकना है। के जंगल, यहाँ से भी हिमालय का भी बहुत शानदार व्यू है। बादल है थोड़ा थोड़ा। तो कौसानी से उतरते हम गरुड़, और गरुड़ से हम पहुंच गए हैं बैजनाथ धाम। बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध शिव को समर्पित यह मंदिर है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे एक छोटी सी कृत्रिम झील बनी है, और यहाँ से आप सामने देख सकते हैं त्रिशूल पीक का बहुत ही शानदार नज़ारा है। अगर मौसम साफ रहता है तो बहुत अच्छा दिखता है। आज भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो आप देखिए, इसका आनंद लें त्रिशूल पीक का। और जो ये वैजनाथ है, इस गांव का नाम भी वैजनाथ ही है। तो जो कि अपने प्राचीन जो मूर्तियां और मंदिरों और शांत वातावरण के लिए माना जाता है। ये है वैजनाथ का दूसरे साइड से व्यू। वैजनाथ बैराज और सामने है मंदिर। बहुत ही मनमोहक नज़ारा है। ये है प्राचीन वैजनाथ धाम। अभी हम आए हैं वहाँ से, वो है कौसानी से ऐसे उतरे नीचे गरुड़। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा ग्वालदम की तरफ, कुमाऊं गढ़वाल बॉर्डर, और फिर करेंगे प्रवेश गढ़वाल में। तो ये हम यहाँ से आए कुमाऊं से गढ़वाल द्वार। तो ये है गढ़वाल का वेलकम। यहाँ से हो जाता है गढ़वाल, चमोली गढ़वाल शुरू। तो मैं अब पहुँच गया हूँ कुमाऊं में, अब हूँ गढ़वाल में। चार धाम यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ऐसा कुछ तो मेरी ये सोलो ट्रिप, कोई अभी भी गढ़वाल से ज्वाइन करना चाहता तो मुझे कर सकता है कल मध्य महेश्वर के लिए ज्वाइन। तो अब पहुंच गया मैं ग्वालदम से नीचे। एक बहुत ही शानदार मोड़ पे ढाबा है, तो वहाँ पे मैंने ऑर्डर करी तंदूरी रोटी और सब्जी, और वाह चटनी, मज़ा आ गया। तो अभी ग्वालदम से नीचे उतरा था मैं, फिर नाश्ता किया, और यहाँ पे एक लैंडस्केप व्यू देखो क्या सुंदर है, वाह। आई थिंक ये देवरारी गांव है। मेरा दोस्त है मुकेश देवरारी भाई का ही गांव है। देवरारी भाई बताना सही, अगर मैं सही हूँ तो। ये देखो नज़ारे यार, वाह। थोड़ा सा मुझे पता चला ये लोल्टी गांव है। क्या व्यू है, वाह। अभी हमको इसी गांव के बीच से होते हुए जाना है, लेकिन व्यू यहीं से आ रहा है।
तो हम पहुंच गए अब सिमली बैंड, थराली नारायणगढ़ होते हुए सिमली बैंड। अब यहाँ से हम कर्णप्रयाग जाएंगे सीधे, और जो ये लेफ़्ट रोड जा रही है ये जाती है गैरसैंण होते हुए नैनीताल, गैरसैंण यहाँ से। तो वापसी में मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो है गैरसैंण होते हुए जाऊँ अल्मोड़ा। देखते हैं कैसा रहता है। तो अभी कंटिन्यू रखते हैं अपने सफ़र को, कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए जोशीमठ। ऐसा कुछ मौसम है अभी का। जोशीमठ अभी 90 किलोमीटर, केदारनाथ 128 किलोमीटर। तो पहुँच गया मैं कर्णप्रयाग। तो यहाँ से अभी मुझे जाना है रुद्रप्रयाग की तरफ। तो केदारनाथ वाला ही रोड पकड़ेंगे, कर्णप्रयाग नीचे जो बाईपास से जाएंगे हम। और बद्रीनाथ जाना होता तो फिर हमको नीचे जाना होता। तो चलते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। तो जी ये लेफ़्ट गेट दिख रहा है, ये जाता है नोटी गांव की तरफ, जो कि नंदा राज यात्रा का एक अहम पड़ाव माना जाता है। बाईपास रोड से कर्णप्रयाग का ये जो पुल है ये पिंडर नदी पे बना हुआ है, जिसके किनारे किनारे हम आ रहे थे। और वो है, और जो सामने से आ रही है वो अलकनंदा। तो अब ये जाएगी रुद्रप्रयाग देवप्रयाग की तरफ। तो ये है कर्णप्रयाग, ये देखो सामने। यहाँ बद्रीनाथ जाना है तो यहाँ से आपको बद्रीनाथ, जोशीमठ, बद्रीनाथ यहाँ जाना है, चोपता, तुंगनाथ कहीं भी जाना हो। ये जो रोड जा रही है, ये जो रोड जा रही है, और हमको जाना है अब जो ये अलकनंदा और पिंडारी मिलेगी तो ये जाएंगे सीधे रुद्रप्रयाग की तरफ। तो हमको रुद्रप्रयाग ही जाना है। तो ये कुछ नज़ारा कर्णप्रयाग का है। ये आ गया गौचर, बहुत ही बढ़िया प्लेन टाउन है। तो यहाँ पे हवाई पट्टी भी है, और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का एक अहम स्टेशन भी है। तो बहुत ही शानदार इस खेत खलियान बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तो अब चलते हैं और आगे को। तो ये अभी इसका पहला ट्रैफिक जाम, क्योंकि अब यात्रा फिर से बरसात के बाद चालू हो गई, काफ़ी नॉर्मल रहेगा। ये है गौचर में वन-वे जाम, पता नहीं क्या हो रहा है आगे, देखते हैं। वहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी और यहाँ की गाड़ियाँ खाली पड़ी हैं। क्या होगा आगे पूरा 10-12 किलोमीटर लंबा जाम लगा, और जो अभी भी लगा हुआ है। हम बड़ी मुश्किल से, गर्मी से बुरा हाल, ठंडक पाते हैं थोड़ा भाई जी की नींबू पानी के साथ। रुद्रप्रयाग आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो रेलवे लाइन का जो टनल्स बन रही है वो ये है। जो निकट भविष्य में जो है आप ऋषिकेश से डायरेक्ट कर्णप्रयाग जो है ट्रेन से पहुंच पाएंगे। ये है टनल। और ये है रेलवे ब्रिज, गाड़ियों के लिए मोटर ब्रिज। और ये है, तो अभी हम पहुंच रहे हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ भी देखो एक टनल और ब्रिज ऑलमोस्ट बन चुका है। ये है टनल का मोटा, और वहाँ से देहरादून से आएगी ट्रेन और कर्णप्रयाग जाएगी। तो ऐसा कुछ कितना अच्छा लगेगा ना। भले अभी खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन ट्रेनें चलेंगी तो शायद अच्छा भी लगेगा। चलो देखते हैं, हम भी सफ़र करेंगे उसमें। तो हम अभी उस टनल से बाहर आए थे। ये है मंदाकिनी, और सामने ये है संगम। ये है संगम, ये जो नदी आ रही है वो आ रही है कर्णप्रयाग से, जो पिंडर और अलकनंदा मिलके आई थी। और ये है मंदाकिनी, जो केदारनाथ की तरफ से आ रही है।
और यहाँ से आगे जाएंगी देवप्रयाग। देवप्रयाग होते हुए ये हरिद्वार, ऋषिकेश हरिद्वार, और पूरी गंगा बेसिन बनाएंगे, बंगाल की खाड़ी तक जाएगी। तो ऐसा कुछ एक एक छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिल के एक विशाल स्वरूप लेते हुए भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी रिवर बेसिन बनाते हुए जाएगी। पूरे भारतवर्ष को सींचते हुए, सबको पवित्र करते हुए बंगाल की खाड़ी। इस बरसात में देखो कितना डूब गया है। तो ऐसा कुछ है, तो चलते हैं। ये हम पहुंच गए मध्य महेश्वर द्वार में, और हल्की बारिश के साथ हमारा ऊखीमठ में स्वागत। तो आगे की यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। ये है राशि गांव, वहाँ मेरी खड़ी है बाइक, और सामने यहाँ तक हमको वो आगे मोड़ तक जाएगी गाड़ी। आज यहीं रुकना होगा क्योंकि इससे आगे रुकने का प्लान था मेरा, तो लेकिन आज लिमिट से ज़्यादा लोग चले गए, तो अब यहाँ पर रहना। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से मुझे एक रूम मिल गया, ऐसी सीलन सुलन वाला 600 रुपये में। तो रात काट ही लूँगा। तो ऐसा कुछ है नज़ारा। यहाँ से कुछ नज़ारे ऐसे। ये है राशि गांव, मतलब यहाँ तक लास्ट है। इसके बाद ट्रैक शुरू है, 1.5-2 किलोमीटर और गाड़ी जाएगी बस। ये अभी भी लोग आने में ही है। वहाँ पर मैंने बुलेट खड़ी कर दी अपनी। ऐसा कुछ है। तो अभी मैं शाम की आरती के लिए आया हूँ राशि गांव के मध्य में स्थित माँ राकेश्वरी मंदिर में, जो कि भगवान मध्य महेश्वर की आगमन और वापसी की डोली का दोनों टाइम एक मुख्य पड़ाव रहता है। एक एक दिन यहाँ पे पड़ाव रहता है। तो और ये मंदिर माँ भगवती को समर्पित है। तो अभी नवरात्रि में यहाँ विशेष पर्व चला हुआ था, तो आज ही उसका समापन हुआ। तो आज हम बहुत अच्छे दिन यहाँ पे मुझे माँ के दर्शन करने को मिले, तो आरती की बहुत अच्छा लगा। जय माँ राकेश्वरी। तो दोस्तों, अभी आपने वीडियो देखा होगा, मैं पहुँच गया था राशि, जो कि बेस कैंप है। यहाँ तक गाड़ियाँ चलती हैं, आप बाय रोड यहाँ तक आ सकते हैं। तो मैं टाइम से पहुँच गया था। यहाँ हल्की बारिश हो रही थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। एक्चुअली यहाँ पे इतना क्राउड इतना ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है। तो यहाँ रूम्स वगैरह अवेलेबल होना बड़ा मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से जो ये रूम आपने देखा ये मुझे मिल गया, तो रात बिताने के लिए। तो असली दिक्कत है कल जो मध्य महेश्वर जाना है, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी वहाँ पे 700-800 लोग अभी ऑन द वे हैं। तो वो रास्ते में रुके होंगे, तो वो हमसे पहले पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे मेरा स्टे, या जो भी है देखते हैं। अब जाएंगे तो महादेव के दरबार जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो महादेव करेंगे हमारे लिए। तो यहाँ पे लिमिटेड स्टे होने की वजह से दिक्कत तो है। तो मैं अपनी डिटेल्स में डाल दूँगा यहाँ कौन कौन से गेस्ट हाउस हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी डाल दूँगा। तो आप उनमें कॉन्टैक्ट करके एडवांस में बुकिंग करा लीजिए तो बेस्ट है। आरती के समय तो वहाँ पे गया, आरती का आनंद लिया और मत्था टेका वहाँ पे। तो चलो ठीक है, आज का दिन यहीं पे अल्मोड़ा से कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं, बट रास्ते में था तो जहाँ जो दिखता रहा दिखाता रहा, बाकी बाइक ड्राइव करते करते आता रहा। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव। तो कल का वीडियो आएगा, स्टे ट्यून। तो कल का रहेगा ट्रैक बढ़िया, 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है। एल्पाइन बुग्यालों तक लेके जाएगा जो, तो वहाँ का दिखाएंगे कल। तो हर हर महादेव, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।